आज हमने सूरह बक़रा से आयत नंबर 259 की तिलावत की है। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन से अल्लाह ताला हमें इस आयत मुबारका का माना मफ़हूम समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मोहतरम भाइयों, इससे क़बल जो आयत हमने पढ़ी उसमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मनाज़रा वक़्त के बादशाह नमरूद के साथ हुआ और रब होने की पहली दलील जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पेश की और उसके जवाब में एक मुज़हिका खेज़ अमल नमरूद ने किया। पहली दलील ये थी कि रब तो वो है जो मारता है और ज़िंदा करता है। उसने कहा ये काम मैं भी करता हूँ, मारता हूँ और ज़िंदा करता हूँ, और एक शख्स को नाहक कत्ल कर दिया और एक को छोड़ दिया। ये एक मुज़हिका खेज़ अमल था उसका। अब इसको तो ज़िंदा कहना और मारना नहीं कहा जाता। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उससे कहा कि चले, अगर तेरे पास सारे इख्तियारात हैं तो तू सूरज को मगरिब से निकाल कर दिखा दे। इस पर वो चकरास आ गया और वो हूत हो गया, उसको कुछ समझ ना आए। तो अल्लाह ताला ऐसे हट धर्म लोगों से फिर हिदायत को छीन लेता है, हिदायत के करीब भी उनको फटकने नहीं देता। अब ज़रूरी था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसी दलील पेश करते कि जिसमें मारना और ज़िंदा करना, एक तो है ना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन पानी की एक बूंद से इंसान को पैदा फरमाता है, तो इसके अंदर तो कोई शक वाली बात है ही नहीं, ये तो मुशाहिदा है, हर बंदा इस बात को जानता है, देखता है। और एक है कि अच्छा भला इंसान हो और उसको मार दिया जाए और फिर उसको जिंदा किया जाए। अब ये मुशाहिदा करवाना क्या था, ज़रूरी था, इसके लिए दलील देना बड़ी ज़रूरी थी। इस एतबार से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक ऐसा वाक़या ज़िक्र फरमाया जिसमें हकीकी मौत और हकीकी ज़िंदगी का तसव्वुर मौजूद है, और एक वक़्त में कैसे कैसे काम होता रहा, एक वक़्त में डबल प्रोसेस कैसे हुआ। एक चीज़ सही सलामत पड़ी है, एक चीज़ गल सड़ गई है, एक चीज़ बिल्कुल ठीक ठाक है और एक चीज़ के ऊपर जो है उसका नामो निशान तक मिट गया है। ये सारी चीज़ें एक वक़्त के अंदर कैसे हुई, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दलील के तौर पर ये आयत मुबारका नाज़िल फरमाई। तर्जुमा देखेंगे फिर इंशाअल्लाह बात समझ आएगी। फरमाया औ कल्लज़ी, औ जो है इसका मतलब है या, और ये अतफ के लिए इस्तेमाल होता है, और इसका अतफ जो है वो इससे पहली आयत के ऊपर है। अलम तरा इलल्लज़ी हाज्जा इब्राहीम, ये उसके ऊपर इसका अतफ है, यानी उस शख्स की तरफ देखा तूने जो इब्राहीम से लड़ रहा था, उसके रब के बारे में झगड़ा कर रहा था बगैर दलील के, बेबुनियाद। और अब देखो एक वो शख्स है जिसको अल्लाह ने मौत दी और फिर क्या किया, जिंदा किया, और ये थी हकीकी मौत और हकीकी तौर पर जिंदा करना और अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत का इजहार। फरमाया औ कल्लज़ी, या उस शख्स की तरह, मर्रा जो गुजरा, अला क़रियतिन एक बस्ती पर, वहिया और वो बस्ती, खावियतुन गिरी पड़ी थी, अला उरूशिहा अपनी छतों पर, अपनी छतों पर गिरी पड़ी थी। काला कहा उसने, अन्ना क्यों कर, कैसे, युहयी जिंदा करेगा, हाज़िहिल्लाह इसको अल्लाह, बादा मौतिहा इसके मरने के बाद। ये बस्ती तबाह बर्बाद हो गई, इसके मकीन वो जो है इसके अंदर दब के मर गए और पूरी की पूरी बस्ती मिलिया मेट हो गई है, दीवारें ख़त्म हो गई हैं, छतें गिर पड़ी हैं। अल्लाह ताला इस बस्ती को कैसे जिंदा करेगा, मुराद इस बस्ती के रहने वालों को कैसे उठाएगा। अल्लाह अकबर। फ़अमातहुल्लाह, बस फौत कर दिया उसको अल्लाह ने। फ़अमाता, फिर अल्लाह ने उसको मौत दे दी, मिअता आमिन 100 बरस के लिए, 100 बरस के लिए, 100 साल के लिए अल्लाह ताला ने उसको मौत
दे दी। सुम्मा फिर बअसहू, उसको अल्लाह ताला ने जिंदा किया, फिर उसे जिंदा किया। काला, और कहा कम लबिस्ता, तू यहाँ पर कितनी देर ठहरा है, तू यहाँ पर कितनी देर ठहरा है। काला, कहा उसने, लबिस्तु, ठहरा हूं मैं यहाँ यौमन, एक दिन, औ बअद यौम, या फिर दिन का कुछ हिस्सा। एक दिन गुजरा है, यानी 100 साल गुजर गए, और उसके नजदीक वो क्या था, एक दिन था या एक दिन का कुछ हिस्सा। काला, कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन, बल, बल्कि, लबिस्ता, ठहरा है तू यहाँ, मियाता आमिन, 100 बरस, 100 साल यहाँ पर तू ठहरा रहा। फंजुर, पस तू देख, इला तो आमिका, अपने खाने की तरफ, व शराबिका, और अपने पीने की तरफ। लम यतसन्ना, उसमें से कोई चीज भी खराब नहीं हुई। 100 साल गुजर गए और उसमें से कोई चीज भी खराब नहीं हुई, वैसे के वैसे। साढ़े 3 घंटा भी कट देगी, है नी। अगर फ्रीजर ना हो, फ्रिज ना हो, तो यहाँ पर खाना एक दिन भी नहीं निकाल सकता, जबकि 100 साल तक वहां पर खाना और पीना वो महफूज रहा। लम यतसन्ना, गला सड़ा नहीं, बदबू नहीं उठी, उल्ली नहीं लगी, यानी लम यतसन्ना। अल्लाह अकबर। वंजुर, और देख, इला हिवारिका, अपने गधे की तरफ, और अपने गधे की तरफ देख, क्योंकि वो उस वक्त जो सवारियां थी, उस सवारी के ऊपर वो जा रहे थे। फरमाया वंजुर, और देख, इला हिमारिका, अपने गधे की तरफ, वलिनजअलका, और ताकि हम बनाएं तुझे, आयतल लिन्नास, तमाम लोगों के लिए निशानी। वंजुर, और देख, इलल इज़ामी, उसकी हड्डियों की तरफ, कैफा, कैसे, नुनशिजुहा, हम उठाकर उसे जोड़ते हैं, सुम्मा, फिर नक्सूहा, पहनाते हैं उसको, लहमा, गोश्त। यानी वो गधा जो सवारी के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था, वो वहां पर गल सड़ गया और उसकी हड्डियां अलग हो गई, पिंजरा अलग, हर चीज, गोश्त गल सड़ गया। और जबकि वहां पर पड़ा हुआ खाना और पानी महफूज रहा, और वो शख्स भी महफूज रहा, लेकिन मौत जो है 100 साल तक जो है फौत रहा, उसको मौत आई रही। और जब अल्लाह ताला ने उसको उठाया, और ये तीनों चीज़ें, यानी वो शख्स भी, और इसी तरह से मुहतरम भाइयों जो है खाना पीना, और जो है गधे का मामला, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सारा उसके सामने रखा। फरमाया इसको देख, इनकी हड्डियों को हम कैसे उठाते हैं, कैसे जोड़ते हैं, और फिर कैसे इनके ऊपर गोश्त चढ़ाते हैं। फलम्मा, फिर जब, तबय्यन लहू, वाज़े हो गया उसके लिए, काला, यानी अब उसको ऐनुल यकीन हो गया, यानी उसकी आंखों के सामने सारा मसला बन गया, देख लिया उसने। फलम्मा, बस जब, तबय्यन, वाज़े हो गया, लहू, उसके लिए, अल्लाह अकबर। काला, तो उसने कहा, आलमु, मैं खूब जानता हूं, यानी मैंने जान लिया है, मैंने अब जान लिया, मुझे यकीन आ गया है, अन्नल्लाह, कि बेशक अल्लाह ताला, अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज पर पूरी तरह कादिर। 100 साल लगे समझने वास्ते, क्या ख्याल है जी? 100 साल लगे, फिर समझ आई। तो कहने का मकसद ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक ऐसी जबरदस्त दलील पेश की कि जिंदगी और मौत का असल मालिक कौन है? अल्लाह ताला है। किस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक मौत देकर रखी और कैसे अल्लाह ताला ने फिर उसको उठाया। तो मुहतरम भाइयों, ये शख्स कौन था, इसके बारे में बहुत ज़्यादा ले दे हुई है तफासिर के अंदर, और अक्सर तौर पर उलमा ने, मुफस्सिरीन ने जिक्र किया है कि ये हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम थे। ठीक है, कौन थे? हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम। लेकिन ये बात किसी भी सही हदीस से साबित नहीं है। अलबत्ता कोई भी अल्लाह का बंदा हो सकता है, वो वक़्त का नबी भी हो सकता है, कोई वली भी हो सकता है, कोई आम शख्स भी हो सकता है, जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है मौत और ज़िंदगी का इस तरह से मज़ा चखाया और फिर लोगों के ऊपर इसको क्या किया,
वाज़ेह किया। और इस तरह के जो वाक़यात हैं मरने के बाद दोबारा ज़िंदा करने के, कुरान मजीद के अंदर बहुत ज़्यादा बयान हुए। सिर्फ इस सूरह बकरा के अंदर तकरीबन 5 के करीब वाक़यात हैं मौत के बाद ज़िंदगी के, मौत के बाद ज़िंदगी के, जिनमें से एक वाक़या ये भी है और इसके बाद एक वाक़या और आगे आ रहा है। बहरहाल पीछे भी हम वाक़या पढ़ कर आए हैं कि वो हज़ारों की तादाद में निकले थे, सुम्मा फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको फौत किया और फिर उनको क्या किया, ज़िंदा कर दिया। वो वाक़या भी है। इसी तरह से मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या है और दीगर वाक़यात है। तो कहने का मकसद ये है कि ये वाक़यात बताना मकसूद ये है कि जैसे अल्लाह ताला ने इनको मार के दोबारा से ज़िंदा किया, ऐसे ही तुम्हें भी मार के अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन ज़िंदा करना है। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। एक वक्त में कैसे कैसे मनाजिर चलते रहे, एक चीज़ के साथ क्या अमल हो रहा है, दूसरी चीज़ के साथ क्या अमल हो रहा है, तीसरी चीज़ महफूज पड़ी हुई है। तो ये सब कुछ अल्लाह ताला दिखा कर समझा कर हमें जगाना चाहता है कि ये जो जहन के अंदर बात आती है कि मरने के बाद बस मिट्टी में मिल जाएंगे, हड्डियां चूरा चूरा हो जाएंगी, कौन इनको जिंदा करेगा? तो भाई जिसने इसको पहली मर्तबा पैदा किया है वही ज़ात इनको क्या करेगी, दोबारा जिंदा करेगी। तो भाइयों ये अमल बहुत जो है कह लें कि ये जो दलील अल्लाह ताला ने दी है ये आंखें खोल देने वाली है, दिलो दिमाग के ऊपर पड़े हुए पर्दों को हटा देने वाली है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज़ पर क्या है, कादिर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन बात को समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए। भाइयों ये वाक़या यानी बस्ती का था, एक शख्स का था, लेकिन इसके अंदर जो सबक है वो हम सब के लिए है और क़यामत तक के लिए है। लिहाजा अल्लाह ताला की कुदरत पर कामिल यकीन, और फिर सिर्फ यकीन, यकीन के मतलब यानी एक होता है कि जिसे कहते हैं इल्मुल यकीन, ठीक है, और एक होता है कि बंदा आइनुल यकीन, और जिसको बंदा अपनी आंखों से देखता है, और तीसरे नंबर पर होता है हक़्क़ुल यकीन कि बंदे के साथ वो मामला खुद पेश आया, अब जो है उसको ये वाक़या भूलेगा नहीं। तो ये इल्म के तीन दर्जे हैं कह लें कि, तो ये तीन जो दर्जे हैं इनमें से सबसे जो है कह लें कि पहला दर्जा वो इल्मुल यकीन है, और दूसरे नंबर पर जो है वो आइनुल यकीन है, और तीसरे नंबर पर मुहतरम भाइयों जो है हक़्क़ुल यकीन है। तो ये तीन दर्जों का इल्म, और फिर इसको यकीन कह लें, यानी यकीन भी ईमान की एक निशानी है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफ़ात के ऊपर पूरा ईमान रखें, और जो कुछ अल्लाह ताला ने बता दिया, अगरचे ये इल्मुल यकीन की शक्ल में हमारे पास आया है, लेकिन इल्मुल यकीन भी एक बड़ी बात है, और इसे ईमान बिल गैब भी कहा जाता है कि जो कुछ हमें बता दिया गया उसके ऊपर हमारा ईमान है, और ईमान बिल गैब की एक अपनी बड़ी कीमत है। मुहतरम भाइयों अल्लाह ताला के यहाँ बड़ा महबूब है ईमान बिल गैब। प्यारे पैगम्बर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बड़ी तौसीफ फरमाई है। सहाबा ने पूछा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान में भी हमसे कोई ज़्यादा होगा? ईमान में, अमल में नहीं बल्कि ईमान का पूछा, ईमान में भी हमसे कोई ज़्यादा होगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारे लिए ईमान में क्या मुश्किल है, तुम मुझे देखते हो, मैं तुम्हारे पास मौजूद हूँ, फरिश्ते आते हुए देखते हो, वही आ रही है, कुरान उतर रहा है। असल ईमान में जो है कामिल और ईमान में अफजल लोग वो होंगे जिन तक सिर्फ मेरी बात पहुंचेगी। क्या पहुंचेगी? बात पहुंचेगी, तो वो उसके ऊपर यकीन कर लेंगे। तो भाइयों ये है ईमान बिल गैब का दर्जा, ईमान बिल गैब की फजीलत। तो जिस तरह से इस अमल की यानी ईमान की फजीलत है, ऐसे ही मोहतरम भाइयों हमें अमाल के अंदर भी आगे बढ़ना चाहिए। अल्लाह से दुआ करते हैं बात को समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।